जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सचमुच सर। डेली वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8वीं, है ना। अभी चल रहा है, अभी एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 2 वीडियो में, ठीक है। अध्याय 1। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक चीज़ जितना ही पार्ट में है एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। इसलिए थोड़ा धीरे कवर हो रहा है, आपको एक एक चीज देखना है, ठीक है। अध्याय 1 परिमेय संख्या, कक्षा 8वीं गणित। और इसमें हम परिमेय संख्या क्या होती, सारा की सारा पढ़ा दिया है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, सब पढ़ा दिया है ना। और इसमें हम पढ़ रहे थे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता पढ़ रहे थे। परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है ये क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होता है? संख्याओं का क्रम बदल देना, यानी कोई संख्या दी हुई है और उनका क्रम बदल देना और फिर हल करना। क्या फिर दोनों में एक जैसा उत्तर आता है क्या? यदि आता है तो उस संख्या का एक क्रम नियम लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्रम विनिमयता का क्या अर्थ हुआ? संख्याओं का क्रम बदलना और क्रम बदलने पर दोनों तरफ एक समान उत्तर आना। आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। अभी तो आप इतना याद रखो कि संख्याओं का क्रम बदलना है और फिर उसको हल करना। क्रम कैसे बदलना, जैसे एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। ये 5 3 है, तो इसका क्रम कैसे बदलोगे? 3 5 के स्थान पे आ जाएगा और 5 3 के स्थान पे आ जाएगा। ये क्रम बदलेगा, ठीक है। क्रम बदला, 5 को पीछे और इसको आगे। 5 + 3 है तो यहाँ 3 + 5 है। फिर इसको हल करो, हल करने के बाद दोनों का उत्तर एक जैसा आया तो समझ जाओ कि ये उसमें क्रम विनिमयता लागू हो रहा कि नहीं हो रहा, यही चेक करेंगे ना। इसमें हम क्या चेक करेंगे? क्रम बदलने पर ये क्रम विनिमयता किसमें लागू हो रहा है, वे जांच करेंगे कि किसमें नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमयता में हम पूर्ण संख्या में भी देखेंगे संख्याओं का कि पूर्ण संख्या में कैसे ये नियम लागू है कि नहीं है। पूर्णांक संख्या में भी देखेंगे कि ये नियम इनमें लागू है कि नहीं है। परिमेय संख्या में भी देखेंगे कि ये क्रम विनिमयता लागू है कि नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों में देखेंगे और तीनों चीज़ों में योग, व्यकलन यानी घटाव, गुणा, भाग, तीनों चीज़ देखेंगे। चारों चीज़, योग, व्यकलन, गुणा, भाग, पूर्ण संख्या को पहले चेक करेंगे ना कि इसमें क्रम विनिमयता लागू है कि नहीं है। तो पूर्ण संख्या को पहले हम पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने पढ़ा दिया, फिर भी देख लो। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, पूर्ण संख्या होती है। और इन संख्याओं में कोई सी भी संख्या उठा के हम, जितनी भी पूर्ण संख्या अनंत तक है, उनको उठा के हम हल करके देखेंगे और उनका क्रम बदल के देखेंगे। जैसे हमने 2 पूर्ण संख्या लिया ना, ये क्या है? 2 पूर्ण संख्या है, इसका अब हम क्रम बदलेंगे ना, क्रम बदल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखो पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग भी पढ़ेंगे, व्यकलन भी पढ़ेंगे, गुणा भी पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे। और इनको हल करने के बाद क्रम विनिमयता जो नियम है वो लागू है कि नहीं है, वही देखेंगे ना। तो मैंने लिख दिया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसके पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम चेक करेंगे योग में व्यकलन यानी घटाना है, व्यकलन यानी घटाना, गुणन और भाग, ये चारों चीज देखेंगे। तो मैंने चारों चीज उतार दिया है। योग है ना, योग है, ये भाग है, ये गुणा है और ये घटाव है। चारों चीजों का हम हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम योग करके देखते हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग करके देखते हैं। सभी में चारों चीज चेक करेंगे, इसमें भी योग, गुणा, भाग, व्यकलन, इसमें भी। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को उठा रहे हैं और उसमें योग देख रहे हैं। तो योग में देखते हैं, जैसे क्रम बदलना है ना, क्रम बदलेंगे क्योंकि नियम ही है क्रम विनिमय से हल करो, क्रम विनिमयता से हल करना है। तो जैसे क्रम विनिमयता एक सूत्र के अनुसार मैंने आपको समझा दिया है, a + b, फिर क्रम बदला तो b + a हो गया ना। क्रम बदला कि नहीं बदला? ऐसा कैसा? जैसे a के स्थान पे 0 ले लो और b के स्थान पे 7 ले लो। चलो इसका आप क्रम बदलते हैं। तो 7, ये 7 पहले लिख दो और बाद में 0, ठीक है। अब इनको हल करके देखते हैं। इधर क्या आया है? 0 और 7, 7 आया, और इधर क्या है? 0 और 7, 7 ही आया, ठीक है। ऐसा कि ऐसा आपको इधर करना है। इसमें
मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ। दूसरा एक और हल करके देखते हैं, 2+3 है ना, यहाँ पे मिटा देते हैं, जगह कम है। देखो इसमें बराबर आया, यानी पूर्ण संख्या में योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता लागू है। ये क्रम विनिमयता है, इसमें क्रम विनिमय है। ये सवाल कैसा है? क्रम विनिमय है, क्योंकि इसमें क्रम बदला हमने तो दोनों तरफ साथ साथ आ गया है ना। दोनों तरफ एक ही संख्या है तो समझ जाओ कि उस संख्या में क्रम विनिमय लागू है। अब देखो इसको जोड़ के देखो, 3 और 2 कितने होते हैं? सॉरी, पहले क्रम बदल दो, 3 पहले और बाद में क्रम बदला हमने। पहले 2+3 था, अब 3+2 कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 5। और इधर भी कितना आ रहा है? 5। दोनों तरफ 5 आ रहा है ना, तो दोनों तरफ एक समान उत्तर आना चाहिए। तो दोनों तरफ एक समान उत्तर आ गया है, यानी योग के अंतर्गत क्या है? क्रम विनिमय लागू है। क्या है? क्रम विनिमय लागू है इसमें ना। क्रम, योग में लिख देते हैं, योग में क्रम विनिमय है। योग में क्रम विनिमय है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, हमने चेक कर लिया है। थोड़ा व्यवस्थित तरीके से आपको भी उतारना है। ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हमने चेक करके देखा, पूर्ण संख्या में तो लागू है। इसमें योग में क्रम विनिमय है, क्योंकि बराबर क्या आया? 7 आया, इधर भी और इधर भी बराबर 5 है, ठीक है। ये वाला आपको सवाल समझ में आया? चलो अब हम करके देखते हैं व्यकलन में लागू है कि नहीं है। व्यकलन चेक करते किसकी? पूर्ण संख्याओं की। तो व्यकलन में हमने 2 पूर्ण संख्या ली है ना, और घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाया। चलो इसको हल करके देखते हैं कि इसमें क्रम विनिमय लागू है कि नहीं है ना। 5 और -3 है, व्यकलन करें यानी घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। आप इसको क्रम बदल देते हैं, पहले 3 हो जाएगा और बाद में माइनस है तो -5। हमने क्रम बदल दिया है। अब हल करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 5 और प्लस का है और माइनस का 3, संख्या क्या होगी? घट जाएगी ना। तो 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब इधर भी देखते हैं, माइनस का 5 है ना, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2। लेकिन प्लस या माइनस का? माइनस का। समझ में आया आपको माइनस का क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है, याद रखना। अलग अलग चिन्ह है, इसका कुछ नहीं तो प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों अलग अलग चिन्ह क्या होती? संख्या घटती है। तो घटाया तो हमने क्या आया? 2 आया। लेकिन माइनस का क्यों लिखा है? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे लगता है। यहाँ पे भी हमने चिन्ह लगाया है, मतलब प्लस का है, लगाया नहीं मतलब समझ जाओ कि प्लस का है, बड़ा प्लस का है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया है ना। ये आप बात याद रखना कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, इसलिए यहाँ माइनस है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ 2 2 आ रहा तो ये क्रम विनिमय है, यानी व्यकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ये माइनस का 2 है। ये क्या है? माइनस का 2 आया, और माइनस का 2 है यानी जो उत्तर जो है अलग अलग हो, ये प्लस का और ये माइनस का है ना। ऐसा नहीं करना है कि इसको प्लस का कर देना, चिन्हों का खास ध्यान देना है आपको है ना। ऋण क्यों लिखा? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया हमने, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, 2 सवाल हमने लिया है, इसका भी क्रम बदल देते हैं। देखो पहले क्या, 8 के स्थान पे 14 कर दो, माइनस है तो माइनस और इधर 8। हमने दोनों का क्रम बदल दिया है, और क्रम बदलना भी 8 और माइनस का 14। तो देखो बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस में उत्तर आना चाहिए। ये प्लस का है तो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है। अलग अलग कैसे? देखो 14 का माइनस है और 8 का प्लस है, अलग अलग हुआ तो इनको घटा दो, कितना बचेगा? 6। लेकिन माइनस का 6 आएगा है ना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ये याद रखना। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, और अलग अलग चिन्ह हो तो घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, ये याद रखना। और इधर क्या है? माइनस है, और माइनस किसका है? 8 का है, और 14 बड़ी संख्या है, प्लस का है, तो इसलिए ये प्लस का 6 आएगा, और प्लस हम लिखते नहीं है। देखो यहाँ पे भी उत्तर अलग अलग आया। आप बोल रहे कि 6 6 समान नहीं है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। यानी व्यकलन में क्रम विनिमय लागू नहीं है। हम लिख सकते हैं
व्यकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे भी लगा दिया क्रम बदला तो बराबर और एक बराबर को काट दिया यानी बराबर नहीं, है ना। तो याद रखना है, ये भी आपको पॉइंट सीधा याद रखना है कि क्रम विनिमयता किस किस में लागू है, योग में भी लागू है लेकिन व्यकलन यानी घटाने में लागू नहीं होती है, याद रखना है ना। चलो गुणा करके देखते हैं। अब गुणा में भी चेक करेंगे दोनों तरफ वही आ रहा है क्या। देखो a गुणा b बराबर, फिर बदल दिया b गुणा a, ये इसकी अनुमानित संख्या, इसके स्थान पर आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो ना। चलो इसका क्रम बदल दो, पहले 3 फिर 4 कर दो, क्रम बदला, बिल्कुल बदल गया, है ना, बदल गया क्रम। अब इनका गुणा कर दो, 4 तिया 12 और इधर भी 12 आया। ऐसा इसमें भी कर दो, क्या है 5 गुणा 2, तो पहले 2 गुणा 5, इधर 10 आया और इधर भी 10 आया, यानी इसमें भी क्रम विनिमय है। गुणा में भी क्रम विनिमय लागू होता है पूर्ण संख्या में ना, गुणा में भी लागू है, योग में भी लागू है, लेकिन व्यकलन में लागू नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुणा में क्रम विनिमय है, ठीक है। यह आपका गुणा हो गया। अब भाग देखते हैं, भाग में है कि नहीं है। मैंने पहले बराबर नहीं है लगा दिया क्योंकि भाग में बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो संख्या हम क्रम बदल दो, पहले तो बराबर लगा के 4 भागित 8, क्रम बदल दिया। अब भाग करो, देखो ये पहले 8 है तो 8 में 4 का भाग लगेगा, ठीक है, इस टाइप से लिखा जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको 8/4 नहीं लिखेंगे, इसको पहले 4 और नीचे 8, इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्रम बदल दिया है, भाग के रूप में लिख दिया है। अब भाग लगा दो, भाग कैसे लगाओ, जैसे 8 में 4 का भाग लगा दो, है ना, बड़ी संख्या ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है, याद रखना। आप ऐसा नहीं कि नीचे वाली संख्या में भाग नहीं लगाना है, ऊपर वाली संख्या में आपको भाग लगाना है, ठीक है। तो चाहे तो आप काट भी दो, अलग अलग उतरा है, 4 एकम 4 दूना 8, 4 एकम 4 4 दूना 8, इधर 1/2 आएगा, इधर 2/1 आएगा, और भाग भी लगा सकते हो आप। जैसे 4 दूनू 8 हुआ, 0 आया, यानी यहाँ पे इसका उत्तर 2 आया। इसमें आप भाग लगा के देखो, इसमें कैसे भाग लगेगा, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगता है 8, ठीक है, इसमें भाग भी सीख जाना आप। यहाँ 8 देखो संख्या छोटी है तो क्या करें, इधर 0 बढ़ाओ और यहाँ पे 0 दशमलव लगाना मत भूलना, ठीक है, चाहे तो दशमलव लगाओ या फिर 0 दशमलव लगाओ, बात एक कीजिए ना। मैंने 0 लगा दिया, दशमलव लगाया, इधर 0 बढ़ा, इधर दशमलव, आप बड़ी हो गए। आप 8 का पहाड़ा ऐसे बोलो 40 से जाना चाहिए, तो 8 पंजे 40, शेषफल 0 आया। ये 5, इसका उत्तर क्या है, इसको हल करा तो 0 5, यानी इसका तो अलग अलग आया, इसका तो अलग अलग है। आप इसको काट भी सकते हो ना, जैसे 8/4 और 4/8, इसको काटो, 4 एकम 4 4 दूना 8, एक ही पहाड़े से काटना है, फिर 4 एकम 4 4 दूना 8, इधर क्या आया 2/1 और इधर 1/2। देखो ये भी एक ही है और ये भी है ना, दोनों समान है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और इसको हमने भाग लगा दिया 2 में 1 का, तो यही आएगा। चाहे तो आप 1 में 2 का भाग लगा देना, है ना, छोटा है तो 0, इधर दशमलव, 2 पंजे 10, देखो वही आया ना उत्तर 0 5।